हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन अल्केन का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा। यदि किन्हीं का छूटा है तो पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो अल्केन शोज लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। तो अल्केन शोज लिटिल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है। आप जानते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर होती है, तो इसकी ब्रेकिंग डिफिकल्ट होता। इस कारण से अल्केन बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। इसीलिए अल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब लिटिल रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। तब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्केन कॉन्टेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सो इट्स अ लिटिल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। तो अल्केन shows little reactivity towards chemical reaction due to presence of carbon carbon and कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। सो इसलिए अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। मतलब पैराफिन्स मतलब जो लिटिल रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। तो सम केमिकल रिएक्शंस इन हैलोजेंस, सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, सम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन इज द हैलोजिनेशन। इसमें फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो व्हाट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन? तो जब हम अल्केन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहलाता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो जब हम अल्केन को व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्केन को हम लोग ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो क्या होती है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड फॉर्म एल्काइल हैलाइड कॉल्ड, कहलाता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या है? तो जब हम अल्केन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। जब अल्केन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ लाइट के प्रेजेंस में,
तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ जाता है और फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड, कहलाता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? तो जब मीथेन को क्लोरीन के साथ, वैसे 9th-10th में भी पढ़ना था, मीथेन को यदि हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ फोटोन H न्यू ना, तो फॉर्म करता है मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में सबसे सिंपल एग्जांपल, जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फॉर्म करता है मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो एक एग्जांपल है किसकी? तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन शो करता है लिटिल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, मतलब अल्केन में बहुत कम केमिकल रिएक्शन आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, मतलब कार्बन 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 हाइड्रोजन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होती है, जो कि स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग इजी नहीं होती। इसीलिए अल्केन बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। इस प्रॉपर्टी के कारण ही अल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, अल्केन की कुछ केमिकल रिएक्शंस, जैसे फर्स्ट वन जो वेरी पॉपुलर है, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन क्या है? तो जब हम अल्केन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, जब हम अल्केन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब हमने मीथेन को ट्रीट किया हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या हुई? तो हैलोजन हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ गया, हैलोजन हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ गया, तो ये इट इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहा है कि जब हम मीथेन को हैलोजन के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फॉर्म करता है मिथाइल क्लोराइड, कहलाता क्या? तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कहलाता। ये कैसे होती है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म, तो यदि हम लोग मीथेन को हैलोजन के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फॉर्म करता है मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ये कैसे होती है? तो इसकी मैकेनिज्म मीन्स स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। तो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे होती है? तो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता? तो हैलोजन के ऊपर जब लाइट पड़ती है, लाइट एक्चुअली क्या होती? तो स्ट्रीम ऑफ फोटोन होता है, मतलब छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट होते हैं। लाइट में क्या होते हैं? तो छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट होते हैं। तो हैलोजन के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसका क्या हो जाता है? तो होमोलाइटिक फिजन हो जाता है। होमोलाइटिक फिजन मतलब ऐसी ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें रिजल्टिंग स्पीशीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है और फॉर्म करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल आप जानते हैं, क्लोरीन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रखा था? तो शेयरिंग कर रखा था। तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 7, मतलब इसे कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्या है? तो क्लोरीन रेडिकल आप कह सकते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रॉन को जनरली अपन दिखलाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होती है। तो ये आपका क्या? तो क्लोरीन रेडिकल है। ये क्या है? तो क्लोरीन रेडिकल या क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो जब क्लोरीन के ऊपर हैलोजन के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्लोरीन की होमोलाइटिक फिजन हो जाती है और फॉर्म करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म करा। ये स्टेप फर्स्ट हुई। स्टेप सेकेंड में ऑब्वियसली ये जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुई है, ये जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुई, ये जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुई है, ये जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुई वो अल्केन से जा करके क्लोराइड करता है। ये अल्केन से जाकर क्या करता है? तो क्लोराइड कर जाता है। तो कॉलिजन से क्या होती है?
तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, तो ब्रेकअप कर जाता है, टूट जाता है। ऑब्वियसली कोलिजन तो बहुत सारी होती हैं। यहां पर क्लोरीन रेडिकल मीथेन से कोलवाड कर रहा है। मतलब एक कंटेनर के अंदर आपने मीथेन और हैलोजन लिया, तो पहले तो लाइट तो बहुत सारी फोटोन आ रही, तो फटाफट क्लोरीन रेडिकल बन गया। मतलब ये स्टेप फास्ट होती है, ये स्टेप फास्ट होती है। लेकिन जैसे क्लोरीन रेडिकल बना, वो क्या करेगा, तो मीथेन से जाकर के कोलवाड करता है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी कोलिजन होती हैं जो एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकअप कर पाए। किस में, तो ये मीथेन कार्बन रेडिकल, मिथाइल कार्बन रेडिकल और ऑब्वियसली ये क्लोरीन क्या करा, तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलैटिकली ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन घट रहा था। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गई, तो ये HCl फॉर्म हो गया और ये मिथाइल रेडिकल। ठीक है, ये स्टेप सेकेंड हुई। ये स्टेप क्या होती है, तो ये होती है वाट, तो ये स्लो होती है। क्यों, क्योंकि कोलिजन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी कोलिजन है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। कि बहुत कम कोलिजन क्यों प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि कोलिजन का जो ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन सही नहीं कभी मिल पाता है, कभी एनर्जी उतनी नहीं हो पाती है। इस कारण से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन्स तो बहुत होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी कोलिजन होती जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकअप कर सके और कार्बन रेडिकल फॉर्म कर सके। तो ये जो स्टेप होती है सेकेंड स्टेप, ये स्लो होती है, मतलब RDS होती है। जो स्लो स्टेप होती है वो क्या होता है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब ये जो कार्बन रेडिकल फॉर्म हुआ, इसके पास और इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 ये 7। अब ये और इलेक्ट्रॉन क्या करता, तो एक क्लोरीन तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके अलग हो गया, तो एक क्लोरीन और बचा। तो स्टेप थर्ड में क्या होती है, तो ये जो कार्बन रेडिकल फॉर्म हुई दैट इज CH3 कार्बन रेडिकल। ऑब्वियसली ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता, तो आपस में बॉन्ड करके ये CH3Cl दे देता है। ये ऑब्वियसली फास्ट होती है। ये स्टेप क्या होती है, तो फास्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली क्लोरीन के ऊपर जब लाइट पड़ी तो इसकी होमोलैटिक फिजन होगी, क्लोरीन रेडिकल फॉर्म कर दिया। क्लोरीन रेडिकल मीथेन से जाकर कोलवाड करके मिथाइल रेडिकल फॉर्म करा, और ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन करके ये फॉर्म करा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप। ये क्या कहलाती है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है इट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप। ऑब्वियसली स्टेप सेकेंड इज कॉल्ड, और जो सेकेंड स्टेप है कहलाती है चेन प्रोपगेशन स्टेप। इट इज कॉल्ड चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये क्या कहलाता, तो चेन प्रोपगेशन स्टेप, ये कहलाता चेन प्रोपगेशन स्टेप। और स्टेप थर्ड इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ध्यान रखें, इसमें जो सेकेंड स्टेप है दैट इज चेन प्रोपगेशन स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में जब हम अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड। कैसे होती, तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इफ नोट, इसमें ध्यान देना है कि नोट, इसमें ध्यान रखेंगे कि इफ अल्केन इज इन एक्सेस, अगर ये ज्यादा हुआ तो मोनोहाइलोजनेशन, अगर ये ज्यादा हुआ, क्लोरीन अगर कम हुआ, तो अगर क्लोरीन कम हुआ तो ऑब्वियसली एक ही हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन रह जाएगा। मतलब नोट फर्स्ट वन, व्हेन अल्केन इज इन एक्सेस, जब अल्केन एक्सेस में होगी, इज इन एक्सेस, जब अल्केन एक्सेस में होगी, देन क्या होगी, तो मोनोहाइलोजनेशन, देन मोनोहाइलोजनेशन टेक प्लेस। तो मोनोहाइलोजनेशन होगी, मतलब ऑब्वियसली ये मीथेन है, अगर ये अल्केन एक्सेस में हुआ मतलब ज्यादा मात्रा में हुआ, क्लोरीन अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली ये क्या होंगी, यहां पर लाइट है तो ये क्या होगी, तो एक ही हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आएगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl दिया, दिस वन, ये क्या हो गई, तो मोनोहाइलोजनेशन ऑफ अल्केन। उसी तरह से सेकेंड वन, दूसरा, जब
व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन एक्सेस में हुई, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन एक्सेस में हुई तो मल्टीपल हैलोजनेशन होती, मतलब बार बार क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा करके आ जाएगा। तो व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस देन तब क्या होगी, देन मल्टीपल हैलोजनेशन, देन मल्टीपल हैलोजनेशन, देन मल्टीपल हैलोजनेशन टेक प्लेस, देन मल्टीपल हैलोजनेशन टेक प्लेस, तो मल्टीपल हैलोजनेशन हो जाती है। एंड और फॉर्म क्या करें, इसे मीथेन अगर ले लेंगे और अगर आपने क्लोरीन ले ली, अगर क्लोरीन एक्सेस में लेंगे और लाइट देंगे तो ये क्या करेगा, तो पहले ऑब्वियसली हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लाएगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड, और फिर चूंकि क्लोरीन और ज्यादा है तो और ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके ऑब्वियसली मिथिलीन क्लोराइड, और अगर एक्सेस में है तो ऑब्वियसली फिर क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को हटा करके सी क्लोरोफॉर्म, और हाइड्रोजन, और अगर हैलोजन रहेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो ऑब्वियसली यदि अल्केन एक्सेस में हुआ, हैलोजनेशन में यदि अल्केन एक्सेस में हुआ तो मोनो हैलोजनेशन होगी। मोनो हैलोजनेशन मतलब एक ही हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आएगा, जबकि यदि हैलोजन एक्सेस में हुई तो अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में, तो हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आएगा, क्योंकि अभी और क्लोरीन बचा हुआ तो फिर हाइड्रोजन को हटा करके फिर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आएगा, मतलब CH2Cl2, और अगर क्लोरीन रहा तो और हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आएगा, मतलब CaCl3, और एक्सेस में रहा क्लोरीन तो फिर हाइड्रोजन को हटाकर CCl4। तो ये कह रहा है कि जब अल्केन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, और अगर अल्केन एक्सेस में हुआ तो मोनो हैलोजनेशन होगी, और यदि क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो मल्टीपल हैलोजनेशन होगी। तो इट इज हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। तो ये क्या हुई, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल मीथेन का क्लोरीन की। इस तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ध्यान दें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की जो रिएक्टिविटी, हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है क्लोरीन से, ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ज्यादा आयोडीन। ऑब्वियसली फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये जो फ्लोरीन रेडिकल फॉर्म होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, तो क्लोरीन रेडिकल से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन रेडिकल से ज्यादा, आयोडीन रेडिकल से। तो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजन की, तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ध्यान रखें नोट, जो मोर रिएक्टिव स्पेसीज होती है, जो मोर रिएक्टिव होती स्पेसीज इज लेस सेलेक्टिव, और कहिए, और लेस रिएक्टिव स्पेसीज, जो लेस रिएक्टिव स्पेसीज होती है इज मोर सेलेक्टिव, इज मोर सेलेक्टिव। तो चूंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अगर आप अल्केन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फटाफट किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके बैठ जाएगा। क्लोरीन को अगर आप अल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा सिलेक्शन करने नहीं जाएगा कि किस हाइड्रोजन को हटाएगा, ये भी फटाफट हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठना चाहेगा। लेकिन जो ब्रोमीन होता है, वो ब्रोमीन जो रेडिकल होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, जो ब्रोमीन रेडिकल होती है लेस रिएक्टिव होती है, इस कारण से मोर सिलेक्टिव होता है, मतलब उस हाइड्रोजन को हटा करके बैठता है, सब्स्टिट्यूशन उस हाइड्रोजन को करता जिसके कारण मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म हो। तो जो मोर रिएक्टिव स्पेसीज होती है वो लेस सेलेक्टिव होती है, और जो लेस रिएक्टिव स्पेसीज होती है वो मोर सेलेक्टिव होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करें, एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन वाई यदि हम आइसोब्यूटेन ले लेते हैं, CH3 CH, ये CH3 और इससे अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं लाइट के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करता है
CH3CBr, CH3CH3 ये मेजर बनाता, मतलब ज़्यादा मात्रा में, और CH3CH ये CH3 ये CH2Br ये माइनर होता है, प्लस HCl ऑब्वियसली, प्लस HCl। करेक्ट कि ऐसा है कि हम आइसोब्यूटेन को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फॉर्म करता है मेजर, ये फॉर्म करता है माइनर। क्यों? तो इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे होता है, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, तो जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज अ चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज अ चेन इनिशिएशन स्टेप। तो जब हैलोजन के ऊपर लाइट पड़ती हैं, जब हैलोजन के ऊपर लाइट पड़ती हैं, जब हैलोजन के ऊपर लाइट पड़ती हैं, जब हैलोजन के ऊपर लाइट पड़ती हैं तो क्या होता? तो बेसिक जब हैलोजन के ऊपर लाइट पड़ती हैं तो ये क्या होगा, तो ब्रोमीन बॉन्ड की होमोलाइसिस हो जाती है, होमोलाइटिक फिजन हो जाती है, और ये फॉर्म करता है ब्रोमीन रेडिकल। ये क्या फॉर्म करता? तो ये फॉर्म करता है ब्रोमीन रेडिकल। तो बेसिक जब ब्रोमीन के ऊपर लाइट पड़ती हैं तो ब्रोमीन बॉन्ड की होमोलाइसिस हो जाती है, होमोलाइटिक फिजन हो जाती है, और फॉर्म करता है ब्रोमीन रेडिकल। ये स्टेप ऑब्वियसली फास्ट होती है, क्योंकि जो लाइट होता है, स्ट्रीम ऑफ फोटोन, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन आता रहता है, जो ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ देगा फटाफट। सेकेंड स्टेप इज, जो इसमें दूसरी स्टेप होती है, दैट इज ए चेन प्रोपेगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप इज अ चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब जरा देखिए, आपका स्टेप सेकेंड में क्या होता है, ये CH3 है, C है, ये H है, ये CH3 है, ये C है, ये H है। ध्यान, इसमें दो तरह की हाइड्रोजन है। एक प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से ये का प्राइमरी हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो, दैट इज प्राइमरी कार्बन। वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, दैट इज प्राइमरी कार्बन। वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो, दैट इज प्राइमरी कार्बन। तो यहां पर ये सब कार्बन क्या है, तो प्राइमरी कार्बन है। ये सब कार्बन क्या है, तो प्राइमरी कार्बन है, और इससे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। जबकि ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो इट इज द टर्सरी कार्बन। ये आपका टर्सरी कार्बन, ये जो कार्बन है वो क्या है, तो टर्सरी कार्बन, और इससे बॉन्डेड हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। तो अब ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में क्या हुई, तो ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म हुई। फर्स्ट स्टेप में क्या हुई, तो ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म हुई। अब ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, तो इस अल्केन से जाकर कोलॉइड कर जाएगा। ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, तो इस अल्केन से जाकर कोलॉइड करेगा। तो ऑब्वियसली जरा देखिए, अगर ये ब्रोमीन रेडिकल कोलॉइड करेगा तो करेगा कोलोजन से होगी क्या, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे, क्योंकि नजदीक है, तोड़ सकता है। तो ये फॉर्म क्या करेगा, तो CH3 मतलब प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे, तो ये फॉर्म करेगा CH3, ये CH3 CH2 रेडिकल प्लस HCl। ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म किया, ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म किया। तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल क्या होती है, तो ये लेस प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म करा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये CH3 है, ये C है, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है, ऑब्वियसली ये CH3 है, ये ऑब्वियसली ये ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, तो पहला पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन रेडिकल प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े, मतलब यहां तोड़िए या यहां तोड़िए, यहां सब तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही। तो ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े तो प्राइमरी रेडिकल फॉर्म होगी। ऑब्वियसली ये कार्बन रेडिकल क्या हो, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल होगी, प्राइमरी कार्बन रेडिकल होगी, प्राइमरी कार्बन रेडिकल होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये ब्रोमीन रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े, मतलब सेकेंड टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े। पहली पॉसिबिलिटी ब्रोमीन रेडिकल क्या कर रहा है, तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। अब यहां से तोड़ दीजिए चाहे यहां से तोड़ दीजिए, यहां बात एक ही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये ब्रोमीन रेडिकल टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, तो ये टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, तो दिस गिव अस ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, ये टर्सरी कार्बन रेडिकल प्लस क्या, तो HBr।
HBr ये क्या है, तो टर्सरी कार्बन रेडिकल 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन रेडिकल 3 डिग्री कार्बन रेडिकल है, ये टर्सरी कार्बन रेडिकल है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी कार्बन बॉन्ड को तोड़, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन बॉन्ड को तोड़े टर्सरी कार्बन रेडिकल। तो ध्यान दीजिए, जो स्टेबिलिटी होती है, तो जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो ऑफ टर्सरी कार्बन रेडिकल, टर्सरी कार्बन रेडिकल, कार्बन रेडिकल ग्रेटर इज ग्रेटर देन ज्यादा होती है किससे, प्राइमरी कार्बन रेडिकल। तो जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो टर्सरी कार्बन रेडिकल की ज्यादा होती है किससे, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल से। और ये स्टेप आपका क्या है, तो ये स्लो होता है, ये स्टेप क्या होता है, तो स्लो होता है, मतलब जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, तो RDS होता। तो चूंकि टर्सरी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है प्राइमरी कार्बन रेडिकल, तो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये होता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब टर्सरी रेडिकल, ये सेकेंडरी रेडिकल, ये प्राइमरी रेडिकल। तो ऑब्वियसली जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसे बनाने में आपको इतना ही एनर्जी लगाना पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी रेडिकल और कम स्टेबल है, उसको बनाने में इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा, जबकि प्राइमरी रेडिकल और कम स्टेबल है, मतलब उसे बनाने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जो ज्यादा स्टेबल स्पेसेस होती हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है ना, और स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में, जो स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, मतलब जो ज्यादा स्टेबल उसे बनाने में कम एनर्जी लगती है। तो ऑब्वियसली टर्सरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होती है प्राइमरी कार्बन रेडिकल से, इस कारण से टर्सरी रेडिकल को बनाना आसान होगा, मतलब फटाफट 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 टर्सरी रेडिकल फॉर्म होती जाएंगी, फटाफट फटाफट टर्सरी रेडिकल फॉर्म होती जाएंगी, जबकि प्राइमरी रेडिकल को फॉर्म करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसलिए धीरे धीरे बनेंगे। तो यहां पर क्या होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बन रेडिकल ज्यादा है प्राइमरी कार्बन रेडिकल से, तो जो ज्यादा स्टेबल स्पेसीज होती हैं उसे फॉर्म करने में कम एनर्जी लगता है, कम टेम्परेचर लगता है, इसलिए फटाफट 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 बन जाएगा, मतलब ये मेजर हो जाएंगे। तो सो यहां पर क्या होंगी, तो सो ऑब्वियसली यहां पर टर्सरी कार्बन रेडिकल, जो टर्सरी कार्बन रेडिकल होंगी, कार्बन रेडिकल विल मेजर प्रोडक्ट, कार्बन रेडिकल विल मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगी, तो विल मेजर, तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगी, ये कम मात्रा में बनेगी। तो ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में कौन स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, तो स्लो स्टेप, तो यही स्टेप में इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली यहां पर ये ज्यादा मात्रा में बना है, इसका मतलब यही फिर क्या होगा, तो फिर तो ये आगे वाला फास्ट स्टेप होता ही है, आगे तो फिर तुरंत निकल ही जाना है। तो मेनली यहां पर सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में जो कि स्लो हो रहा है, धीमे हो रहा है, और उसमें भी ये ज्यादा मात्रा में फटाफट माइनर, मतलब ये आपका मेजर हो गया, मतलब टर्सरी कार्बन रेडिकल आपकी मेजर हो गई, और ये जो टर्सरी कार्बन रेडिकल फॉर्म हुई ये ब्रोमीन रेडिकल से कंबाइन कर करके ऑब्वियसली CH3, ये CH, ये CH, ये सॉरी CH3C, ये Br, ये CH3 फॉर्म कर देगा, दिस वन, ये मेजर हो गई। तो ये कह रहा कि रिएक्टिविटी जो हैलोजन की होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन से ज्यादा होती है, आयोडीन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन से। इसलिए जो रिएक्टिव होता है, जैसे फ्लोरीन रेडिकल फॉर्म होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, इसका रेंज बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता, तो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा, आयोडीन से। लेकिन ध्यान रखेंगे जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस सेलेक्टिव होता है, वो देखने नहीं जाएगा कि कौन कार्बन अणु बॉन्ड को तोड़े, सबको अपना जो नजदीक में रहेगा उसी को तोड़ देगा। जबकि जो लेस रिएक्टिव स्पेसीज होती हैं वो मोर सेलेक्टिव होती हैं। जैसे कह रहा कि क्यों, अगर हम इसे आइसोब्यूटेन को अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये मेजर होगी, ये माइनर होगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, तो लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड की होमोलैरिटी फ्यूजन होगी, तो ये ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म कर दिया। ब्रोमीन रेडिकल ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए मोर सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन रेडिकल क्या होता, तो उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है नहीं, इसलिए बहुत तेजी से अटैक नहीं करेगा, धीमे धीमे सोच समझ के करेगा। तो ऑब्वियसली ये ब्रोमीन रेडिकल अगर अब ब्रोमीन रेडिकल सोचता है कि अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा, जिसको बनाने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने जा रही है। जबकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे,
अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्सरी रेडिकल बनेगा, तो इसे बनाने में हमें कम एनर्जी लगेगी। तो ये सोच समझ के क्या सोचेगा कि इसे बनाने में हमें कम एनर्जी लग रही है, इसलिए हमें यही बनाना चाहिए, और इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है इसलिए हम इसे कम बनाएंगे। तो इसलिए ब्रोमीन रेडिकल क्या है, तो लेस रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है क्या होता है, मोर सेलेक्टिव होता है, मतलब वो मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा। तो जो लेस रिएक्टिव स्पेसीज होती हैं वो मोर सेलेक्टिव होती है, इसीलिए जो लेस रिएक्टिव स्पेसीज होता है उसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ज्यादा मात्रा में, उसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा मात्रा में तोड़ेगा जो मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करे। मतलब ये आपकी मेजर हो जाएंगी। तो यही तो मेन स्टेप होता है। फिर आगे तो फटाफट हो ही जाना है, ये भी फटाफट हो जाना है, ये भी आगे वाला ये भी फटाफट हो जाना है। मतलब स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड क्या हो जाना है, तो फटाफट हो जाना है। तो मेन यहाँ पर कौन सा स्टेप है, तो अभी सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप में कौन ज्यादा मात्रा में बन रहा, तो टर्सरी कार्बन रेडिकल। क्यों ज्यादा मात्रा में बन रहा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। आप जानते हैं ब्रोमीन रेडिकल लेस रिएक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन रेडिकल लेस रिएक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन रेडिकल लेस रिएक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव होता है, इसलिए उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा मात्रा में तोड़ देता जो हमें मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करता, मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा, इसलिए मेजर हो गई। तो ध्यान रखेंगे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में, जब अल्केन को हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन आ जाएगा और फॉर्म कर देगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यदि आप अल्केन एक्सिस में लेंगे तो मोनो हैलोजनेशन होगी, लेकिन अगर हैलोजन एक्सिस में ले लेंगे तो मल्टीपल हैलोजनेशन होगी। ध्यान रखें जो हैलोजन की रिएक्टिविटी होती है, फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव होता है लेस सेलेक्टिव होता है, जबकि जो लेस रिएक्टिव होता है मोर सेलेक्टिव होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव होता है, लेस सेलेक्टिव, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव होता है। जैसे करा कि क्यों, अगर हम इस आइसोब्यूटेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये मेजर होती है, माइनर होती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहला स्टेप तो लाइट आ रहा, तो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन आ रहा, तुरंत टूट के तैयार होगा, फटाफट हो जाएगा ये। दूसरे स्टेप में क्या होगी, तो ये ब्रोमीन चूंकि लेस रिएक्टिव होता है, इससे मोर सेलेक्टिव होता है, सोच समझ करके उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा मात्रा में तोड़ेगा, सोच समझ के उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा मात्रा में तोड़ेगा, जिसे बनाने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब जो ज्यादा स्टेबल हो। कम एनर्जी लगना मतलब जो ज्यादा स्टेबल हो। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये प्राइमरी रेडिकल कम स्टेबल होती है, जबकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये टर्सरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये ब्रोमीन रेडिकल ज्यादा मात्रा में किस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और ये फॉर्म करेगा टर्सरी रेडिकल, ये ज्यादा मात्रा में बन जाएगा। यही स्टेप आपकी स्लो है, यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग है। यहाँ जो ज्यादा बनेगा वही लास्ट में एक्सिस में बनेगा, तो ये ऑब्वियसली मेजर बनेगा, तो मतलब यही आपकी मेजर हो गई। ठीक है, now for example write different monobrominated and major product in following reaction. Write different monobrominated and major product in following reaction. तो फर्स्ट वन CH3 this is isopentane एंड इसके ऊपर ब्रोमीन को रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और दूसरा दिस वन इट इज ये CH3 है, ब्रोमीन लाइट। Write different monobrominated and major product of following reaction। करें इसका डिफरेंट मोनोब्रोमिनेटेड और मेजर प्रोडक्ट लिखिए। तो सोल्यूशन
ए कर देते हैं, इसे बी। राइट डिफरेंट मोनोब्रोमिनेटेड एंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। तो जब हम आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जब अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाता। तो बेसी पहली प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो बेसी यहां से ये आपकी क्या तो प्राइमरी कार्बन है, ये आपकी क्या तो सेकेंडरी कार्बन है। तो बेसिक क्या क्या होगा, ये यहां पर हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ सकता है। मतलब पहली जो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH3 ये CH2 ये CH2Br, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरी क्या होंगी, ये ए का है। दूसरी क्या प्रोडक्ट बन सकती है, तो बेसी दूसरी संभावना है अगर मान लेते कि 1 मोल ये लिए 1 मोल ये लिए, तो बेसिक कुछ मॉलिक्यूल में यहां से हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा। अरे 1 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इसका लिए, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल इसका लिए, तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका लिए। तो क्या होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल में यहां पर हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल में यहां से हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा। मतलब ये CH3 ये CH ये CH3 ये ऑब्वियसली CH ये Br ये CH3 हो गई। ऑब्वियसली तीसरी थर्ड वन कुछ मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स में यहां से हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल में यहां पर हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ गया, कुछ मॉलिक्यूल में यहां से हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल में यहां पर हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा। मतलब CH3C ये Br ये CH3 ये CH2 ये CH3। उसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल में यहां से हार्डन को हटाकर ब्रोमीन आ जाएगा। मतलब ये Br ये CH2 ये CH ये CH3 ये CH2 ये CH3 ये बना देगा। दिस वन कि जी यहां पर हार्डन को हटाकर ब्रोमीन ला दीजिए तो सेमी हो जाएगा, यही 4 जैसा सेमी हो जाएगा ना वो। तो ऑब्वियसली डिफरेंट मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट लिखिए। तो यदि हम अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब हम अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होती है, हैलोजन हार्डन को हटाकर खुद आता है। तो बेसिक यहां पर हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाएगा, यहां पर से हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाएगा, उस तरह से यहां से हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाएगा, उस तरह से यहां से हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाएगा कि जी यहां से भी हार्डन को हटाकर हैलोजन आ जाएगा। तो बात तो सेम ही हो जाएगी, है ना। अगर यहां पर यदि मान लेते हैं कि आप यहां पर से कहेंगे कि हार्डन को हटा करके हैलोजन ले आ दीजिए, यहां पर अगर आप कहेंगे तो बात तो यही हुई, एक ही सेम ही चीज हुआ। ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। अगर आप पैक नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या हुआ, तो ब्यूटेन हो गया पैक नेम इसके। और इसका भी आप पैक नेम लिखेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, दोनों तो सेम ही कंपाउंड हो जाएगी। तो ये 4 डिफरेंट मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आप यहां पर कहेंगे कि यदि अपन इस अल्केन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपने पढ़ा है कि अल्केन को जब हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट तो मोनोब्रोमिनेशन होगी, मतलब हैलोजनेशन होगी, मतलब हार्डन को हटा करके हैलोजन आ जाएगा। तो यहां से हार्डन को हटाकर हैलोजन आया, यहां से हार्डन को हटाकर हैलोजन आया, यहां पर हार्डन को हटाकर हैलोजन आया। तो इन सब में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन फॉर्म होगी, तो जो मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा। जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हैलोजन तोड़ता है तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर तोड़ता तो सेकेंडरी कार्बन रेडिकल, लेकिन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता तो टर्शियरी कार्बन रेडिकल। मतलब ये इसके क्या हो जाएंगी, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। और भी इसमें ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये क्या है, ये आपका स्टीरियो सेंटर है। मतलब ये कारल कार्बन, एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, ये कारल कार्बन। मतलब इसमें क्या होगा, तो इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव या दूसरी लिबोरोटेटिव। आपको मैंने बताया था कि वह मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है उसकी 2 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में होती है, एक R कॉन्फिगरेशन दूसरी S कॉन्फिगरेशन। या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है उसके 2 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटिव और दूसरी लिबोरोटेटिव। तो
इसका एक डेस्ट्रो फॉर्म और दूसरा लिबो फॉर्म होगा। उसी तरह से यहाँ पर आए, इस मॉलिक्यूल में क्या है तो एक कारल कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में क्या तो कारल कार्बन की कैसे, तो इस कार्बन से कारल कार्बन क्या होता है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड कारल कार्बन। तो इस कार्बन में क्या है, तो एक हाइड्रोजन है, एक CH3, हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू CH3 इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये भी कारल कार्बन है। तो इस कारण से इसके भी क्या होंगे, तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके एनान्सोमर्स होंगे, एनान्सोमर्स मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो यहाँ पर कारल कार्बन होने से इसमें क्या होगा, तो DL पेयर होगा, डेस्ट्रो और लिबो होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, तो इसका भी डेस्ट्रो एंड लिबो फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन में कहा रहा था कि राइट डिफरेंट मोनोब्रोमिनेटेड एंड मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिक जब हम अल्केन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, यहाँ से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेमी हो जाएगा। इन सब में ऑब्वियसली ये जो कार्बन रेडिकल टर्शियरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी, ये टर्शियरी कार्बन रेडिकल फॉर्म होगी यहाँ पर, इसलिए मेजर हो जाएंगी और बाकी सब माइनर हो गई। इसमें ध्यान रखें ये कारल कार्बन है, कारल कार्बन मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन है 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसमें उसके 2 डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में होते हैं, एक R दूसरी S, या एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक डेस्ट्रो रोटेटरी और दूसरी लिबो रोटेटरी होती है। नाउ बी में आइए, बी में क्या है, तो बेस ये भी अल्केन, अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या, तो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो अल्केन है। तो अगर इस अल्केन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगी, कहेंगे जी सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन आएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ जाएगा, तो पहली प्रोडक्ट क्या बन जाएंगी, तो दिस वन, यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ गया CH2Br। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो बेसिक ये कार्बन है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो अगर हम इस अल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन होगी और हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ जाएगा, मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन आएगा, मतलब ऑब्वियसली ये आपका क्या, तो ये CH3 है, ये Br। अगर मान लेते हैं कि 1 मोल ये अल्केन और 1 मोल ब्रोमीन ले लें, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर इसका ले लें, और 1 मोल ब्रोमीन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल इसका ले लें, तो क्या होगी, तो कुछ मॉलिक्यूल में ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठेगा, कुछ मॉलिक्यूल में ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठेगा, और कुछ मॉलिक्यूल में ये कार्बन है यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटाकर बैठ सकता है। तो बेसिक कुछ मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली क्या होंगे, तो यहाँ पर से ये आपकी CH3 है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ सकता है। ऑब्वियसली कुछ मॉलिक्यूल में और क्या हो सकती हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ सकता है। ऑब्वियसली जब अल्केन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होती है, तो सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया, मतलब ये क्या फॉर्म हो जाएंगे, तो दिस वन, ये आपकी CH3 है, ये क्या, तो ये Br है। ऑब्वियसली ये 4th हो गई। 5th पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आएगा, तो ऑब्वियसली सेम ही हो जाएंगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन आया तो इसके सेम ही आएगा, मतलब 4 डिफरेंट फॉर्म हो गई। इसमें से जो मेजर होगी वो कौन सी होगी, इसमें से मेजर होगी कौन सी होगी, तो जो मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है ब्रोमीन रेडिकल, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल, लेकिन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, तो टर्शियरी रेडिकल फॉर्म होगी। नहीं, ये कार्बन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये टर्शियरी कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा। टर्शियरी कार्बन रेडिकल मोर स्टेबल होती है, तो ये ऑब्वियसली इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो टर्शियरी रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो सेकेंडरी रेडिकल, तो आप जानते हैं टर्शियरी रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये आपकी क्या हो जाएंगी, तो मेजर हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, तो मेजर, बाकी माइनर। और भी ध्यान रखें इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें ध्यान रखें, इसमें आपका ये क्या है, तो ये कारल कार्बन, ये आपका क्या है, तो ये कारल कार्बन, ये कारल कार्बन, ये कार्बन से क्या, तो एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, इधर जाएंगे तो CH2 है, और इधर जाएंगे तो ये CH3 है। उस तरह से ये कार्बन भी क्या है, तो कारल की कैसे, तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, इस कार्बन से क्या, तो एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, इधर जाएंगे तो CH_Br, इधर जाएंगे तो CH2, तो ये भी कारल कार्बन है। तो इसके क्या होंगे, तो ये भी कारल, इसी कारल, तो आपको मैंने बताया था कि वह मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है
उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक डेक्टोरोटेटिव दूसरे लिवोरोटेटिव, या कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम होता है उसको हम दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में दे सकते हैं, एक आर कॉन्फिगरेशन दूसरी एस कॉन्फिगरेशन। उसी तरह से वहां और भी बताए थे कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम हो, यहां पर कार्बन एटम की संख्या कितनी है तो 2 है, और ये क्या है तो डिसिमिलर। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम होता है उसके 4 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकती है, एक आर आर कॉन्फिगरेशन दूसरी आर एस कॉन्फिगरेशन तीसरी एस आर कॉन्फिगरेशन और चौथी एस एस कॉन्फिगरेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो कार्बन एटम है और दोनों का दोनों डिसिमिलर है। इसे इस मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3 बॉन्डेड है इसको आप स्पेस में 4 डिफरेंट अरेंजमेंट दे सकते हैं, एक आर आर दूसरी आर एस तीसरी एस आर और चौथी एस एस। यहां पर भी ध्यान दीजिए, यहां भी क्या है तो दो कार्बन एटम है नहीं, इस कार्बन से एक ब्रोमीन है एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, इधर जाएंगे तो CH2 है, जबकि इधर जाएंगे तो CH2 और इधर CH3 है, मतलब ये कार्बन एटम। उसी तरह से इस कार्बन से क्या तो एक हाइड्रोजन है एक CH3, इधर जाएंगे तो CH2 है CHBr है, जबकि इधर जाएंगे तो CH2 है, मतलब ये भी क्या तो कार्बन की संख्या कितनी है तो ये 2 है, दोनों का दोनों क्या है तो डिसिमिलर है। तो मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बताया था कि वह मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम होता है उसके दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकते हैं, एक आर दूसरी एस, और दूसरा बताया था एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम होता है उसमें 4 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में होगी, एक आर आर दूसरी आर एस तीसरी एस आर चौथा एस एस। उसी तरह से एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो सिमिलर कार्बन एटम होते हैं उसके 3 डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, एक आर आर दूसरा एस एस और आर एस ले लीजिए चाहे एस आर ले लीजिए, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। मतलब जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम होते हैं उसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एक मेसो कंपाउंड होता है। वह मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कार्बन एटम होते हैं उसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर 2 ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, दैट इज मेसो कंपाउंड होता है। तो ये आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने बताया था। ध्यान रखिए ये हैलाइड का एक्चुअली रिएक्शन है, 12th हैलाइड का रिएक्शन है। तो ये मत समझिए कि 11 का, कि जब अल्केन को, तो याद आपको क्या रखना है कि जब अल्केन को हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड। जब अल्केन को हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड। ऑब्वियसली जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजन की फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा, आयोडीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन से। लेकिन इसमें दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो मोर रिएक्टिव होता है स्पेसिस, मोर रिएक्टिव जो हैलोजन होता है वो लेस सेलेक्टिव होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है मोर सेलेक्टिव। जैसे ब्रोमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है लेकिन मोर सेलेक्टिव, मतलब वो वहां पर हैलोजनेशन ज्यादा मात्रा में फॉर्म करता है, वहां पर हैलोजनेशन ज्यादा मात्रा में करता है जो हमें मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल फॉर्म करेगा। तो उस पर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि जैसे ये अगर सिंपल कहता है ये अल्केन ये हैलोजन का मेजर प्रोडक्ट लिखिए तो यहाँ ये प्राइमरी रेडिकल फॉर्म होता है, ये सेकेंडरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, और ये आपका टर्शियरी रेडिकल फॉर्म होता है। तो ये सिंपल ये लिख देते। उसी तरह से यहाँ पर कहता है इसका मेजर प्रोडक्ट लिखिए तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, तो ये आपका टर्शियरी रेडिकल फॉर्म करता है। तो ये सिंपल लिख देते, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बस स्टेटमेंट कि अल्केन को जब हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट तो सब्स्टिट्यूशन होती है, फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। Now isomerization of alkane. Now isomerization of alkane. Isomerization. Now isomerization of alkane. Alkane की isomerization. तो a less stable alkane can be isomerized into a less stable alkane can be isomerized into more stable alkane, into more stable alkane. Correct. Less stable alkane can be isomerized into more stable alkane when alkane is heated. When alkane is हीटेड बेथ, जब अल्केन को हम हीट करते हैं AlCl3HCl। करेक्ट। लेस स्टेबल अल्केन को हम आइसोमेराइज कर सकते हैं मोर स्टेबल अल्केन में जब अल्केन को हीट करेंगे AlCl3HCl के साथ।
जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, यदि हमारे पास इन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, यदि इसे हम हीट करें AlCl3HCl के साथ, तो जो नॉर्मल ब्यूटेन होंगी ये आइसोमेराइज कर जाती है, चेंज कर जाती है आइसोब्यूटेन। ये आइसोमेराइज, तो ये एन ब्यूटेन जो कि लेस स्टेबल थी, जब इसे हमने हीट करा अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, तो जो नॉर्मल ब्यूटेन थी वो आइसोमेराइज कर गई किसे में, तो आइसोब्यूटेन मतलब मोर स्टेबल अल्केन में। तो एक लेस स्टेबल अल्केन आइसोमेराइज कर जाता मोर स्टेबल अल्केन में जब इसे हीट किया जाता AlCl3HCl के साथ। तो लेस स्टेबल अल्केन कैन भी, दोनों की मोलिकुलर फार्मूला से में सिर्फ कॉन्फिगरेशन में चेंजिंग हो गई है। तो एक लेस और भी ले सकते हैं एग्जांपल। उसी तरह से अगर आप नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 मतलब CH2 3 बार, और ये CH3 अगर इसे हम हीट करते हैं AlCl3HCl के साथ, तो ये क्या होगा, तो आइसोमेराइज कर जाता है नियोपेंटेन में। ये आइसोमेराइज कर जाता है किस में, तो नियोपेंटेन में। आइसोमेराइज कर जाता है किस में, तो नियोपेंटेन में। तो एक लेस स्टेबल अल्केन को जब हम हीट करते हैं AlCl3HCl के साथ, तो ये आइसोमेराइज कर जाता है किस में, तो मोर स्टेबल अल्केन में। तो एक लेस स्टेबल अल्केन आइसोमेराइज कर जाता है मोर स्टेबल अल्केन में जब इसे हम हीट करते हैं AlCl3HCl के साथ। तो एक लेस स्टेबल अल्केन मोर स्टेबल अल्केन में आइसोमेराइज कर जाता व्हेन इट इज हीटेड विथ व्हाट, तो AlCl3HCl। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर ले लें दिस वन, ये ले लेते हैं कि ये आपका क्या, तो CH2CH3 मतलब एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर हम हीट करें किसके साथ, तो AlCl3HCl के साथ अगर इसे हम हीट करते तो क्या होती है, तो नॉर्मल एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर हीट करें AlCl3HCl के साथ, तो ये आइसोमेराइज कर जाता है किसमें, तो आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन मतलब ये क्या हो गया, तो आइसोमेराइज। उसी तरह से और भी ले सकते हैं कि अगर एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन को, अगर एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर हम हीट करते हैं किसके साथ, तो AlCl3HCl के साथ, अगर इसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो ये आइसोमेराइज कर जाता है किसमें, तो नियोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन में। ये आइसोमेराइज कर जाता है किसमें, तो नियोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नियोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इट इज कॉल्ड व्हाट, तो आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन। तो आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन क्या है, तो जब एक लेस स्टेबल अल्केन को हीट करते हैं, एक लेस स्टेबल अल्केन को हीट करते हैं AlCl3HCl के साथ, तो ये आइसोमेराइज कर जाता है किसमें, तो मोर स्टेबल अल्केन में, दैट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन। ठीक है। नाउ एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन क्या है, तो अल्केन कॉन्टेनिंग 6 और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, वह अल्केन जिसमें 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम मौजूद होता है, यदि उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O3Al2O3 के साथ हीट कर देते हैं तो ऑक्सीडाइज कर जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज कर देने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज का मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब अल्केन जिसमें 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम होता है तो ऑक्सीडाइज और साइक्लाइज्ड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O3Al2O3 एट हायर टेम्परेचर एंड फॉर्म बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव। तो अल्केन को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O3Al2O3 के साथ, तो ये डिहाइड्रोजिनेट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है, और साइक्लाइज कर जाता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, फॉर्म करता है बेंजीन और उसकी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली इसमें C6H14 है, 14 हाइड्रोजन है। ये बेंजीन मतलब C6H6 हो गया, मतलब इसे इस नॉर्मल हेक्सेन को हमने हीट करा किसके साथ, तो Cr2O3Al2O3 के साथ, तो क्या हुई, तो इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल आई और ये साइक्लाइज हो गया और फॉर्म कर दिया बेंजीन। उस तरह से अगर हमारे पास C7H16 है
और इसे हमने हीट कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CR2O3Al2O3 के साथ, तो क्या हुआ, तो बेसिस इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गई और ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन फॉर्म कर दिया, दैट इज C7H8 ये फॉर्म कर दिया। उसी तरह से ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसे हमने CR2O3Al2O3 के साथ हीट कर दिया, तो इससे क्या हुई, तो हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल, और एरोमेटाइज कर गया, मतलब बेंजीन बना दिया है। उसी तरह से ये है बाइसाइक्लिक कंपाउंड, इसे हमने हीट करा CR2O3Al2O3, तो इससे क्या होगी, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल आई और ये फॉर्म कर दिया नेफ्थालीन, मतलब डिहाइड्रोजनेट हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गई और एरोमेटाइज कर गया। उसी तरह से ये ऑब्वियसली ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, इससे अगर हमने हीट करा CR2O3Al2O3 के साथ, तो इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी, मतलब इसे डिहाइड्रोजनेट कर गया, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल मतलब ऑक्सीडाइज कर गया और ये फॉर्म कर दिया क्या, तो एंथ्रासिन। उसी तरह से ये कंपाउंड है, इसे अगर हमने हीट कर दिया CR2O3Al2O3 से, तो ये क्या कर दिया, तो दिस गिव अस पायरोल। पायरोल क्या है, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये कह रहा कि जो अल्केन जिसके अंदर 6 और मोर कार्बन एटम होती है, उसे हम CR2O3Al2O3 के साथ हीट कर देता है हाई टेम्परेचर, तो ये डिहाइड्रोजिनेट हो जाता है, मतलब इसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है, इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है और ये क्या होता, तो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन को अगर हमने CR2O3Al2O3 के साथ हीट करा, तो ये क्या हुई, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली नॉर्मल हेप्टेम को अगर हमने CR2O3Al2O3 के साथ हीट करा, तो इसे हाइड्रोजन निकल गई और फॉर्म कर दिया। ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन को CR2O3Al2O3 के साथ हीट करे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गई और ऑब्वियसली ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो इट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन कहते हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अल्कीन शुरू करूंगा। ओके, बाय।